हेलो स्टूडेंट्स, मैं एच.एल. सारण, न्यू ब्राइट फ्यूचर सीनियर सेकेंडरी स्कूल अमृतसर। पिछला टॉपिक जो हमने समाप्त किया था उससे आगे आज लोकसभा के बाद में आता है राज्यसभा। तो सबसे पहले देखिए राज्यसभा का गठन एवं संरचना कि राज्यसभा का जो गठन है वो किस प्रकार से किया जाता है। राज्यसभा यानी संसद का एक द्वितीय सदन है। इसे द्वितीय सदन भी कहा जाता है, लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता था। तो द्वितीय सदन होने के साथ साथ एक उच्च सदन भी है। तो देखो उच्च सदन, स्थायी सदन, उच्च और स्थायी, ये कभी भंग नहीं होता है। क्योंकि राज्यसभा भंग न होने का इसका कारण है क्योंकि सदन का कार्यकाल न करके इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। इसलिए इसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रति 2 वर्ष बाद में इसमें एक रोटेशन बन जाता है कि नए सदस्य आते हैं और पहले वाले जो सदस्य होते हैं एक के सदस्यों की सेवा निवृत्त हो जाते हैं, उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। तो ये सदन का रोटेशन हमेशा बना रहता है, तो ये कभी भंग नहीं होता है। तो राज्यसभा देखो एक उच्च सदन है, स्थायी सदन है। और राज्यसभा की स्थापना हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार की गई है। राज्यसभा का जो स्थापना की गई है, गठन किया गया है अनुच्छेद 80 के अनुसार कि भाई एक राज्यसभा होगी जिससे द्वितीय सदन कहा जाता है। क्योंकि हमारे देश में जो व्यवस्थापिका है वो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। व्यवस्थापिका का मतलब होता है कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का वह समूह जो देश के लिए कानून बनाता है उसे व्यवस्थापिका कहते हैं। और हमारे देश में जो व्यवस्थापिका है उसका नाम क्या है? संसद। और संसद के 3 अंग होते हैं, यानी 3 अंगों से वो मिलकर बनी होती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और संसद के जो सदन होते हैं वो 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा के गठन की प्रक्रिया आपको पिछले वीडियो में समझा दी गई है और इस वीडियो में हम ले रहे हैं राज्यसभा के गठन की प्रक्रिया और संरचना की। राज्यसभा का गठन किस प्रकार से किया जाता है। तो राज्यसभा देखिए उच्च सदन है, स्थायी सदन है और राज्यसभा की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार की गई है। तो राज्यसभा में सबसे पहला बिंदु देखो आता है सदस्य संख्या। कि राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है और राज्यसभा में जो सदस्य चुन के आते हैं वो भी सांसद ही कहलाते हैं। ऐसी बात नहीं है, वो भी सांसद ही होते हैं एक तरह से। तो सदस्य संख्या में सबसे पहला बिंदु सदस्य संख्या, दूसरा बिंदु है इसकी राज्यसभा सदस्यों की योग्यताएं। कि राज्यसभा के जो सदस्य उनकी क्या योग्यताएं होती हैं, उनमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तीसरा बिंदु है राज्यसभा की सदस्यों का निर्वाचन है। कि राज्यसभा के सदस्यों को किस प्रकार से उनको निर्वाचन किया जाता है। चौथा बिंदु आता है राज्यसभा का कार्यकाल। किसका कार्यकाल क्या होता है, किस प्रकार से होता है। पांचवा बिंदु आता है शपथ। छठा बिंदु आता है राज्यसभा
सदस्यों के वेतन भत्ते सातवां में जो आता है राज्यसभा के अधिवेशन। राज्यसभा की एक वर्ष में कितनी बैठकें होती हैं वो उसका अधिवेशन कहलाता है। आठवां बिंदु है इसका गणपूर्ति। गणपूर्ति या कोरम। राज्यसभा की जो गणपूर्ति है गणपूर्ति या कोरम क्या है, इसकी गणपूर्ति किस प्रकार से की जाती है, बैठक कब कितनी मान्य कब हो सकती है, वो गणपूर्ति कहलाती है। और नौवां में जो इसका अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। तो इन 9 बिंदुओं के आधार पर हम राज्यसभा के गठन की प्रक्रिया को समझेंगे कि राज्यसभा का जो गठन है वो किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहला बिंदु आता है हमारे सामने सदस्य संख्या, कि राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है वो किस प्रकार से होती है। देखो, तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है वो अधिकतम 250 निश्चित की गई। अधिकतम राज्यसभा की जो सदस्य संख्या वो कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है। और 250 में से जो सदस्य हैं वो 238 सदस्य राज्यों से निर्वाचित है। राज्यों से निर्वाचित प्लस 12 सदस्य इसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। तो देखिए, राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 250 हो सकती है और 250 में से 238 सदस्य हमारे भारत के जो वर्तमान में से पहले 29 थे राज्यों से चुन करके आते हैं, निर्वाचित होते हैं। और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो देखो, जो राज्यों से यानी राज्यों का जो प्रतिनिधित्व दिया गया है राज्यसभा में वो जनसंख्या के आधार पर है कि जनसंख्या जिस राज्य की अधिक है वहां से अधिक संख्या सदस्य चुने जाते हैं, यहाँ पे कम है वहां पर कम आते हैं। तो राज्यों से जो निर्वाचित होकर के सदस्य आते हैं उनको निर्वाचित कौन करता है, इनका निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से, यानी जो राज्य की विधानसभा के जो सदस्य हैं वो मिलकर के इनका निर्वाचन करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। तो 238 सदस्य तो 250 में से राज्यों से निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। अब राष्ट्रपति ऐसा तो है नहीं कि हर किसी को मान लो मनोनीत करते, ऐसा नहीं है। जो 12 सदस्य जो होते हैं उनकी योग्यता होती है कि वे कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि में विशेष योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को ही मनोनीत करता है। तो 12 जो सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करेगा वो कला, विज्ञान, वाणिज्य, साहित्य आदि में विशेष योग्यता रखने वाले सदस्यों को मनोनीत करता है। तो इस प्रकार टोटल जो इसकी सदस्य संख्या हुई वो कितनी हो गई, 250। वर्तमान समय में इसकी हम अगर बात करें तो इसकी जो सदस्य संख्या है वो है आपके सामने 245। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितनी है, 245 है। अब 245 में से 233 सदस्य तो चुने जाते हैं राज्यों से और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं।
इस प्रकार वर्तमान समय में अगर देखें तो इसकी जो सदस्य संख्या है 245 है वर्तमान समय कि वर्तमान में जो लोग राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है वो 245 है। और हमारे राजस्थान से हम राजस्थान के विशेष संदर्भ में पढ़ेंगे तो राजस्थान से राज्यसभा में 10 सदस्य चुने जाते हैं। 10 सदस्य राजस्थान से, तो राजस्थान से 10 सदस्य चुने जाते हैं। और वर्तमान में राजस्थान से जो 10 सदस्य हैं राज्यसभा के, उनमें 9 सदस्य भाजपा के प्लस 1 कांग्रेस, यानी 9 सदस्य तो भाजपा के हैं 10 में से, और 1 सदस्य कांग्रेस का है। और 1 सदस्य जो कांग्रेस का है वो कौन है? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को यहाँ से निर्वाचित किया गया राजस्थान से। तो राजस्थान से राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है राज्यसभा में राजस्थान का, वो कितनी सीटें हैं? 10 सीटें कि राजस्थान को 10 है। अब आपसे कोई प्रश्न पूछे कि मान लो राजस्थान से टोटल संसद में कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो संसद का मतलब हो गया उसमें देखो आप 25 तो लोकसभा में और 10 किसमें? राज्यसभा में। कि 25 सदस्य संसद की, राजस्थान से संसद में कुल सदस्य चुने जाते हैं तो आपको कितना बोलना है? 35 कि 35। क्योंकि कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न आता बहुत बार आ चुका कि राजस्थान से संसद में कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो संसद में राजस्थान से कितने? 35। लोकसभा का अगर पूछा जाए तो 25 और राज्यसभा में पूछा जाए तो 10। टोटल कितने हो गए? 25 और प्लस 10 कितने होते हैं? 35। तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, कई बार राजस्थान पुलिस में भी आ जाता है, आर्मी में भी आ जाता है। तो इसका फायदा बच्चों को जो राजस्थान पुलिस और आर्मी की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। तो देखिए यहाँ पर संसद में राजस्थान से 35 सदस्य चुने जाते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान से लोकसभा में कितने चुने जाते हैं तो 25, और राज्यसभा में पूछा जाए तो कितने चुने जाते हैं? 10। और वर्तमान में 10 में से 9 सदस्य भाजपा के और 1 कांग्रेस का है। अभी 2 सीटों पे चुनाव और होना था लेकिन वो पोस्टपोन्ड हो गया। तो ये तो इसकी सदस्य संख्या है कि राज्यसभा में जो सदस्य संख्या वो कितनी हो सकती है? अधिकतम 250 हो सकती है। और वर्तमान में इसकी जो सदस्य संख्या वो कितनी है? 245। अब 245 में 233 सदस्य राज्यों से प्लस 12 सदस्य यानी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और उन मनोनीत सदस्यों की जो योग्यताएं हैं कि वे कला, साहित्य, विज्ञान, वाणिज्य आदि में विशेष योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को ही मनोनीत किया जाता है। अब सदस्य संख्या बिंदु आपका क्लियर है। इसके बाद में आता है राज्यसभा सदस्यों की योग्यताएं। तो राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए देखो योग्यताएं वो की हुआ है, तो आपने लोकसभा में पढ़ी। केवल एक आयु का अंतर है कि राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। कितने वर्ष होनी चाहिए? 30 वर्ष। जबकि लोकसभा में कितनी थी? 25 वर्ष। तो यहाँ पर सबसे पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है कि उसका नाम मतदाता सूची में हो। उसका नाम मतदाता सूची में हो। तीसरी जो महत्वपूर्ण योग्यता है कि उसकी न्यूनतम आयु, उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष। कि उसकी न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 30 वर्ष से अधिक का चाहे वो कितना ही हो चुनाव लड़ सकता है, लेकिन 30 वर्ष से कम आयु प्राप्त व्यक्ति राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता भारत में।
तो राज्यसभा के लिए जो न्यूनतम आयु चुनाव लड़ने की वो कितनी है? 30 वर्ष है। इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा में जो न्यूनतम आयु चुनाव लड़ने की वो कितनी होती है? 30 वर्ष। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार है कंपटीशन एग्जाम पूछा जाता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो वो कितने? 12। लोकसभा में 2। कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, तो उस कंफ्यूज को आपको किसी भी प्रकार से नहीं रखना है। अब उसके बाद में आता है चौथी जो योग्यता है इसकी, कि वह केंद्र सरकार व राज्य सरकार के अंतर्गत किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। चौथी योग्यता। पांचवी योग्यता कि वह दिवालिया या पागल घोषित न हो। दिवालिया या पागल घोषित नहीं होना चाहिए, कि दिवालिया या पागल घोषित नहीं होना चाहिए, उसे किसी प्रकार में दिवालिया से ग्रसित नहीं होना चाहिए। तो ये यानी राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता है कि राज्यसभा का कौन सदस्य चुनाव लड़ सकता है, कि वह भारत का नागरिक हो, उसका नाम मतदाता सूची में हो, उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो, वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। पांचवी जो योग्यता है कि वह दिवालिया या पागल घोषित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप छठी जोड़ सकते हो कि वह संसद का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, कि संसद का सदस्य चुने जाने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। तो ये हो गया इसका नंबर 2 बिंदु, राज्यसभा सदस्यों की योग्यताएं। कि भाई उनकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो आपके कंठस्थ याद होनी चाहिए, आसान है। अब तीसरा बिंदु आता है, देखो इसमें कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से, कि अप्रत्यक्ष रूप से यानी जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों को चुन करके निर्वाचित करके भेजते हैं, वही उनको मतदान करते हैं, बाकी सदस्य जनता नहीं कर सकती है। तो अप्रत्यक्ष, क्योंकि निर्वाचन की 2 प्रणाली है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन से यानी राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, और वो भी एक तरह से जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उन्हीं उसी के अनुसार यानी संसद के सदस्य होते हैं, वो भी सांसद ही कहलाते हैं। चौथा बिंदु आता है, देखो तीसरे बिंदु में यानी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से यानी जनता द्वारा चुने हुए जो सदस्य होते हैं, जैसे लोकसभा के जो सदस्य, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है। चौथा बिंदु आता है राज्यसभा का कार्यकाल। तो राज्यसभा का कार्यकाल का मतलब ये स्थायी सदन, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। इस सदन का कार्यकाल सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का, कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। इस सदन का कार्यकाल नहीं होता है क्योंकि ये स्थायी सदन है, और इसमें प्रति 2 वर्ष बाद, प्रति 2 वर्ष बाद एक तिहाई सदस्य
सेवानिवृत्त हो जाते हैं, सेवानिवृत्त का मतलब होता है कि इनकी सेवानिवृत्ति हो जाती है, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 2 वर्ष बाद में एक तिहाई सदस्य और उनकी जगह दूसरे सदस्य आ जाते हैं। तो इस सदन का लगातार रोटेशन बना रहता है, प्रति 2-2 वर्ष बाद में 6 वर्ष का हो गया कि भाई एक रोटेशन बन गया 2-2 वर्ष से। तो ये सदन कभी भंग नहीं होता है, ये स्थायी सदन है संसद का, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सदन का कार्यकाल न होकर के इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। तो ये तो हो गया इसका कार्यकाल। अब कार्यकाल के बाद में आ जाओ आप शपथ। कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनको शपथ भारत के राष्ट्रपति के सम्मुख ये अपने पद व गोपनीयता की शपथ ग्रहण करते हैं निर्वाचित होने के बाद में। तो ये शपथ का कार्यक्रम है। शपथ में क्या ग्रहण करते हैं कि मैं मेरे पद व गोपनीयता यानी ईमानदारी से कार्य करने की और गोपनीयता की शपथ लेते हैं वो। तो ये शपथ होगी। उसके बाद में आता है राज्यसभा सदस्यों की वेतन भत्ते। तो राज्यसभा के सदस्य भी जैसे लोकसभा के सदस्यों के वेतन भत्ते थे उसी अनुसार इनको वेतन भत्ते मिलते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह से क्या होते हैं? सांसद होते हैं। तो इनको भी मासिक वेतन जो मिलता है वो 1 लाख रुपए और भत्ता मिलता है, क्षेत्रीय भत्ता 70,000 रुपये मासिक। इसके अलावा इनकी सारी सुविधाएं निःशुल्क होती हैं, फ्री होती हैं, जैसे टेलीफोन है, बिजली है, पानी है, आवास है, हवाई सफ़र भी कर सकते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सफ़र भी कर सकते हैं, राष्ट्रीय सफ़र भी कर सकते हैं। प्रथम श्रेणी की रेल यात्रा भी इनके लिए फ्री होती है। तो इनकी सारी चीज़ें इनके लिए क्या होती हैं? एक तरह से निःशुल्क होती हैं। और अवकाश प्राप्ति के बाद इनको सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन भी मिलती है। और वर्तमान में अगर इनका मासिक एक सांसद का हम देखें तो लगभग 2,93,833 रुपये मासिक वेतन बनता है एक सांसद का 1 महीने का। तो 1 साल का जोड़ लो कितना हो गया? 5 साल का जोड़ लो। इसके अलावा भी इनको 5 करोड़ रुपए सालाना फंड दिया जाता है अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवाने के लिए, वो अलग से पैकेज होता है इनका। इसके अलावा इनको औसत एवरेज मैंने बताया कि 2,93,833 रुपये पूरे इसके भत्ते सारी चीज़ों को मिला करके टोटल जो एक सांसद का वेतन होता है वो 2,93,833 रुपये है। जिसमें वर्तमान समय में अगर हम देखें तो हमारे भारत में जैसे टोटल जो सांसद होते हैं कि भाई 545 तो इसमें लोकसभा में और 245 इसमें राज्यसभा में। अगर इनको मिला के देखें तो 790 सांसद हैं। तो वर्तमान में कितने सांसद हैं? 790 सांसद हैं कुल संसद में, जिसमें 545 लोकसभा से और 245 राज्यसभा से। इनके वेतन भत्ते। फिर आता है राज्यसभा की अधिवेशन। अब राज्यसभा के देखो अधिवेशन का मतलब क्या होता है कि इसकी बैठक, एक वर्ष में राज्यसभा की कितनी बैठक होनी चाहिए। तो अब आप जानते हो वर्तमान समय में भारत में एक वर्ष में राज्यसभा की जो बैठक है कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए। कितनी बैठक होनी चाहिए? 2 बैठक होना अनिवार्य है। और दोनों बैठकों के मध्य 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। कि 2 बैठक होती है उनमें 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर 2 से अधिक बैठक बुलाई जा सकती हैं, लेकिन 2 से कम किसी भी सूरत में नहीं हो सकती। तो ये राज्यसभा का अधिवेशन है कि भाई एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक होना अनिवार्य है और आवश्यकता पड़ने पर 2 से अधिक बैठक भी बुलाई जा सकती हैं, 2 से कम नहीं हो सकती है किसी भी सूरत में। तो ये तो हो गया अधिवेशन। फिर आता है गणपूर्ति या कोरम। गणपूर्ति या कोरम की बैठक। गणपूर्ति का मतलब क्या होता है कि जो भी हम बैठक आयोजित करते हैं राज्यसभा की, उस बैठक में कितने सदस्य उपस्थित होना अनिवार्य है। कि भाई बैठक कब मान्य होगी
कि ऐसा तो नहीं कि भाई पूरे के पूरे सदस्य मानव सदन में आते हो, ऐसा नहीं है कि कम से कम बैठक की यानी कोरम की पूर्ति के लिए कुल सदस्य संख्या का 1/10 कि जितनी सदन की सदस्य संख्या है उसके 1/10 सदस्य सदन में उपस्थित होना अनिवार्य है कि 100 में से 10, 200 में से 20, 300 में से 30। तो ये गणपूर्ति या कोरम का प्रावधान है कि कुल सदस्य संख्या की 1/10 सदस्य सदन में उपस्थित होना क्या है, अनिवार्य है। तो ये तो इसकी गणपूर्ति या कोरम। फिर आता है अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। तो देखिए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, तो सबसे बड़ी बात देखो राज्यसभा की ये होती है कि इसका जो अध्यक्ष होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। कि जैसे 245 इसकी सदस्य संख्या है, इस 245 में से इसका अध्यक्ष बनेगा, पदेन जो सभापति होता है वो इस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है क्या राज्यसभा का सदस्य होता है? नहीं होता है, क्योंकि वह राज्यसभा से उसे कोई लेना देना नहीं, केवल वह राज्यसभा का एक पदेन सभापति है। यानी पदेन सभापति होता है राज्यसभा का कौन? कि हमारे देश का जो उपराष्ट्रपति होता है, भारत का उपराष्ट्रपति, ये हमारे देश का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और आवश्यकता पड़ने पर यानी अपने निर्णायक मत का प्रयोग भी कर सकता है। कि अगर मान लो बराबर मतदान हो गया किसी भी विषय पे, तो उस समय यानी राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो अपना निर्णायक मत दे सकता है, बाकी में उससे कोई मतलब नहीं है। अब राज्यसभा का देखो जो पदेन सभापति होता है वो तो उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन इसका एक उपाध्यक्ष भी होता है। कौन होता है? उपाध्यक्ष। और उपाध्यक्ष देखो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से एक उपाध्यक्ष बनाया जाता है। तो हमारी राज्यसभा के जो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं वो हरिवंश इसके उपाध्यक्ष हैं वर्तमान समय में। इससे पहले दूसरे थे। और राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, जो राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। तो इस प्रकार आज आपके सामने जो ये वीडियो राज्यसभा के बारे में बताया हमने, इसमें राज्यसभा के गठन की जो प्रक्रिया आपको समझाई। सबसे पहला बिंदु सदस्य संख्या, स्टूडेंटों को याद हो जाना चाहिए कम से कम, और इसको नोट्स भी उतार लें। दूसरा राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं, कि भाई राज्यसभा के सदस्यों में क्या योग्यताएं होती हैं। तीसरा बिंदु है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाता है। चौथा बिंदु है राज्यसभा का कार्यकाल। अब आप जानते हो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। फिर है राज्यसभा को सदस्यों को शपथ, कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनको शपथ कौन दिलाता है। उसके बाद में राज्यसभा सदस्यों के वेतन भत्ते, कि भाई इनको मासिक वेतन भत्ते कितने मिलते हैं। 7वां बिंदु है राज्यसभा के अधिवेशन यानी बैठक, कि 1 वर्ष में इसकी कम से कम बैठक कितनी होनी चाहिए। फिर 8वां बिंदु आता है गणपूर्ति या कोरम, कि राज्यसभा की बैठक कब मान्य होगी, उसके लिए गणपूर्ति या कोरम का प्रावधान है। एक है अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, कि राज्यसभा का एक अध्यक्ष होता है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। सबसे बड़ी विशेषता है इसकी।
कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होगा वो उस सदन का सदस्य नहीं होता है, और हमारे देश का जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो वर्तमान में हमारे जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू। कौन है? वेंकैया नायडू, जो राज्यसभा के क्या हैं? अध्यक्ष हैं, और वे इस सदन के सदस्य नहीं होते।